फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे नासा की एक न्यूज़ है। जो नासा का स्पेसक्राफ्ट है वो एक एस्टेरॉयड से टकराया है और उसमें से एक आवाज़ साउंड निकला है जो बम का आवाज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैसे और क्यों वह टकराया है कि एक मिशन था और ये मिशन जो है कामयाब हुआ या फेल हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं न्यूज़ के हेडलाइंस पर, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलते हैं इसके वोकेब को जानने के लिए। नासा स्पेसक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू एस्टेरॉयड। देखिए, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की जो है वो स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पर जो उसका स्पेस क्राफ्ट है वो जो है क्रैश्ड हुआ, यानी कि टकराया। किससे टकराया? इनटू एस्टेरॉयड, एक एस्टेरॉयड में जाकर के टकरा गया। ठीक है, तो यह एक मिशन था जिसमें उसने जो एस्टेरॉयड है उससे अपने एयरक्राफ्ट को टकराया और उसकी दिशा को मोड़ने की कोशिश की गई, दिशा को बदलने की कोशिश की गई है। तो जब यह उससे टकराया तो एक आवाज़ निकली जो यहाँ पर लिखी गई है, बैम की आवाज़ जो है ये लिखी गई है कि उससे टकराने पर एक आवाज़ हुई, तो इसलिए उसको जो है ऐसा लिखा गया है हेडलाइंस में। तो यहाँ पर देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि जो मिशन था ये पास हुआ या फिर फेल हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ए नासा स्पेसक्राफ्ट रैम्ड। रैम्ड का जो मतलब है उसका मतलब होता है टक्कर मारना, घुसना या फिर उसमें जो है चले जाना। तो स्पेसक्राफ्ट जो है वो नासा का क्या हुआ, टक्कर मार दी। किसमें? एन एस्टेरॉयड, एक एस्टेरॉयड पर जो उसने क्या टकरा गया, टक्कर मार दी। एट ब्लिस्टरिंग स्पीड। ब्लिस्टरिंग स्पीड का मतलब होता है कि ब्लास्ट वाली जो स्पीड होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक भयानक स्पीड के साथ टक्कर हो गई किसके? एस्टेरॉयड के साथ में। और किसकी? नासा के स्पेसक्राफ्ट की। ऑन मंडे को। अब देखिए, इन एन अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व या फिर बेमिसाल। ड्रेस रिहर्सल फॉर द डे। अब देखिए, जो ये रिहर्सल चल रहा था तो ये किसके लिए चल रहा था? फॉर द डे, उस दिन के लिए। उस दिन के लिए कि एक किलर रॉक मेनेसेस, एक किलर रॉक मेनेसेस अर्थ, जो अर्थ को मेनेसेस का मतलब होता है खतरे। अर्थ को जो खतरे होते हैं किससे? रॉक से, यानी कि चट्टानों से। किलर रॉक का मतलब होता है कि जो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए उन पर खतरा मंडराया रहता है। ठीक है, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए खतरा मंडराती हैं कौन? रॉक, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो स्पेस की होती हैं। तो उस दिन के लिए इसको जो है रिहर्सल किया जा रहा था, ये जो है प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिला है नासा को। आगे बढ़ते हैं कि क्या रेस्पॉन्स मिला। देखिए कैसे। द गैलेक्टिक स्लैम का मतलब ये होता है कि एक तो गैलेक्टिक का मतलब है कि जो गैलेक्सीज हैं, स्पेस को बोला जा रहा है। ठीक है, गैलेक्सी में स्लैम का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो ये स्लैम जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर होता है कि शक्तिशाली प्रहार। ठीक है, एक गैलेक्टिक शक्तिशाली प्रहार अकर का मतलब होता है होना, हुआ। एट एन हार्मलेस एस्ट्रॉयड, एक हार्मलेस यानी कि हानि रहित एस्ट्रॉयड पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ। और देखिए वह एस्ट्रॉयड जो था 11.3 मिलियन किलोमीटर अवे, 11.3 मिलियन किलोमीटर दूर था। विद द स्पेसक्राफ्ट नेम डार्ट। जो स्पेसक्राफ्ट है किस नाम का है? डार्ट नाम का। ठीक है, डार्ट नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है प्लोविंग इनटू द स्पेस रॉक। स्पेस रॉक का मतलब है जो अंतरिक्ष चट्टान थी, और प्लोविंग का मतलब होता है उससे टकरा जाना, टकरा कर जो उसमें गिर जाना। ठीक है, प्लोविंग इनटू द स्पेस रॉक, स्पेस रॉक में जो है जाकर के गिर गया। एट, देखिए यहाँ पर लिखा है 22,500, 22,500 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटा। 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से क्या हुआ? उस स्पेस रॉक में, उस अंतरिक्ष चट्टान में जाकर के वह क्या हुआ? गिर गया, या फिर जाकर के उसमें जो है कह सकते हैं कि ब्लास्ट हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेक्टेड। देखिए, जो वैज्ञानिक हैं, एक्सपेक्ट का मतलब हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उम्मीद होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की जो उम्मीद थी, उनको जो भरोसा था। द इम्पैक्ट का यानी कि जो प्रभाव का जो भरोसा था कि क्या प्रभाव होगा। टू कर्व आउट एक क्रेटर। देखिए, क्रेटर का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ के टकराने से गड्ढा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर। तो एक क्रेटर का यानी कि गड्ढे की उम्मीद थी, और वो जो गड्ढा है हर्ल स्ट्रीम ऑफ रॉक की जो स्ट्रीम्स हैं, यानी कि स्ट्रीम्स का मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक इस तरह के बोल सकते हैं कि चट्टान की जो धाराएं हैं। ठीक है, जो धाराएं हैं किसकी? ऑफ रॉक, चट्टानों की जो धाराएं हैं। एंड डर्ट का मतलब होता है कि जो उससे टुकड़े निकलते हैं, धूल मिट्टी जो निकलती है इनटू स्पेस में, वो क्या होता है? हर्ल का मतलब होता है कि उसमें फेंक देना। ठीक है, जो गड्ढा बनेगा उसमें उसी के टुकड़ों को क्या कर देंगे? फेंक देंगे।
एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली का मतलब यहां पर होता है कि सबसे जरूरी जो बात थी वो क्या थी कि अल्टर द एस्ट्रॉयड्स ऑर्बिट्स। अल्टर का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो अल्टर लिखा हुआ है वो होता है बदलना। और क्या बदलना कि एस्ट्रॉयड ऑर्बिट, एस्ट्रॉयड की कक्षा जो है उसको बदल देना, एस्ट्रॉयड्स की जो दिशा है उसको बदल देने का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुमान था ये था। ठीक है, कि हम किसी भी ऑर्बिट्स की यानी कि कक्षा को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी भी एस्ट्रॉयड की कक्षा को बदलना, यही सबसे महत्वपूर्ण इस मिशन का लक्ष्य था। इट विल टेक एज लॉन्ग, अब देखिए इट विल टेक का मतलब होता है लेना या फिर हम कह सकते हैं कि लगना। ठीक है, इट विल टेक एज लॉन्ग यानी कि लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है, तो इट विल टेक इसमें लगेगा, क्या लगेगा, लंबा, एज ए कपल ऑफ मंथ, लंबा समय, कई मंथ का, कपल ऑफ मंथ का मतलब होता है महीनों का लंबा समय लगेगा। टू डिटरमाइन का मतलब होता है कि उसको जो है डिटरमाइन करना, मतलब हम कह सकते हैं कि निर्धारित करना। किसको निर्धारित करना, हाउ मच द एस्ट्रॉयड्स पाथ, हाउ मच का मतलब होता है कितना, द एस्ट्रॉयड्स पाथ जो एस्ट्रॉयड का पथ है, वाज चेंज, कितना चेंज हुआ था, यह निर्धारित करने में महीनों लग सकते हैं, महीनों का लंबा समय लग सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द $325 मिलियन, 325 मिलियन डॉलर मिशन, $325 मिलियन का जो ये मिशन था, वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार था, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि पहली बार, पहली दफा। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर का था, $325 मिलियन का ये मिशन था और ये पहली बार था जिसमें टू शिफ्ट करने के लिए, बदलने के लिए, द पोजीशन ऑफ एन एस्ट्रॉयड इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड की पोजीशन बदलने के लिए यह मिशन चला गया था। तो यह पहली बार था। ठीक है, जो $325 मिलियन का मिशन था। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि लॉन्च लास्ट नवंबर यानी कि पिछले नवंबर को यह लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। द वेंडिंग मशीन साइज ड्राफ्ट, देखिए वेंडिंग मशीन साइज का डार्ट का मतलब होता है कि जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम दिया गया था डार्ट, तो वो जो है वेंडिंग मशीन के साइज का था। शॉर्ट फॉर डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, देखिए डबल एस्ट्रॉयड के रिडायरेक्शन टेस्ट के लिए उसको शॉर्ट किया गया था, उसको निशाने पर साधा गया था। नेविगेटेड टू इट्स टारगेट, अब देखिए नेविगेटेड का मतलब यहां पर होता है कि उसको नेविगेट, किसी चीज को नेविगेट करना। ठीक है, नेविगेट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी टारगेट पर उसको चिन्हित करना, किसी टारगेट पर उसको दागना। ठीक है, नेविगेट टू इट्स टारगेट यानी कि निशाना बनाया गया। नेविगेट का मतलब निशाना कहाँ बनाया गया, उसके टारगेट पर। यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, विकसित करके। ठीक है, तो और ये नई टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई थी, बाय जॉन्स, ये नाम लिखा हुआ है कि हॉपकिंस, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी, उसके अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी है उसकी नई तकनीक को डेवलप किया गया उसमें, और उसको जो है यहां पर यूज किया गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द एंटीसिपेटेड, देखिए एंटीसिपेटेड का मतलब आप जान लीजिएगा यहां पर होता है कि अनुमानित, जो अनुमान लगाया गया था। तो जो अनुमानित है ऑर्बिटल शिफ्ट, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षा, शिफ्ट का मतलब होता है बदलना। ठीक है, अनुमानित कक्षाओं को बदलने का, ऑफ 1% माइट, उस बदलने का 1% हो सका, 1% हो सका, और नॉट साउंड, और नहीं लगता, लाइक मच, और अधिक। ठीक है, और अधिक यानी कि बहुत अधिक नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो शिफ्ट अनुमानित थी कि इतना शिफ्ट हो सकता है, तो उसका 1% वहां पर हो सका, और नॉट साउंड लाइक मच, नहीं लगता कि और अधिक होगा। साइंटिस्टों ने जो है नोटेड किया। बट दे स्ट्रेस्ड का मतलब है कि उन्होंने जोर दिया, लेकिन उन्होंने जोर दिया इट वुड अमाउंट यानी कि यह जो परिमाण है, ये जो परिणाम है, ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, टू ए सिग्निफिकेंट चेंजेज का मतलब होता है बदलाव, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है ओवर ईयर्स यानी कि वर्षों में यह जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिमाण है जो यहां पर हमें मिला। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिणाम हमें यहां पर मिला। तो इस बात पर साइंटिस्टों ने जोर दिया कि कुछ तो यहां पर हमें सक्सेस प्राप्त हुई है, तो आने वाले दिनों में हम पृथ्वी पर जो खतरा मंडराता है एस्ट्रॉयड के टकराने का, उससे हम निपट सकेंगे, और उसको जो है हम उसकी दिशा, जो एस्ट्रॉयड आते हैं उसकी दिशा को बदल सकेंगे और पृथ्वी को बचा सकेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आगे न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।